बिग स्टॉक्स कौन से? आज के बिग स्टॉक्स दो एफएमसीजी मेजर्स हैं, दोनों के दोनों एचयूएल और आईटीसी। तो शुरुआत किससे करें? चलिए शुरुआत आईटीसी से कर लेते हैं। हाँ, अच्छा, रिटेल का इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। हाँ, मैं दोनों को रेड लेके चल रहा हूँ। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, ये एक मेरा व्यू, क्योंकि इसमें सब डिवाइडेड है। आज सुबह में पढ़ रहा था, जिसने जो चश्मा पहना है उस रंग का वो व्यू ले रहा है। तो मेरे ख्याल से मैं तो रेड लेके चल रहा हूं, उसका मैं कारण बताता हूं। पहले आईटीसी पे आते हैं। आईटीसी में एफएमसीजी बिजनेस ने डिसअपॉइंट किया है। ठीक है, सिगरेट का बिजनेस अच्छा रहा है उनका, लेकिन एफएमसीजी ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है वहां पर। और 10 to 12% का एस्टिमेट था, 8.3% ही आया है यहां पर एफएमसीजी का ग्रोथ। और बाकी छोटे बिजनेसेस हैं, एग्री पेपर वगैरह, लेकिन फिर भी अब लोग कहेंगे कि लेकिन आईटीसी को तो आप एज अ सिगरेट कंपनी देखते हैं। बिल्कुल, लेकिन आईटीसी में बड़ी स्टोरी क्या लोग मान के चलते हैं कि डीमर्जर होगा आगे और बड़े बिजनेसेस का। उसमें एफएमसीजी बिजनेस को लेकर लोग काफ़ी बुलिश हैं, और यही माना जाता है ना कि एफएमसीजी कंपनी का भी वैल्यूएशन मिलना चाहिए आईटीसी को। तो एफएमसीजी बिजनेस ने डिसअपॉइंट किया थोड़ा सा। सिगरेट का बिजनेस अच्छा रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी रही है, तो वो थोड़ा कॉम्पनसेट करेगी। लेकिन क्यों मैं रेड लेके चल रहा हूं? यही नंबर्स आशीष अगर 6 महीने पहले आए होते तो मैं ग्रीन लेके चलता, क्योंकि तब आईटीसी अलग तरीके का स्टॉक था। तब आईटीसी एक वन वे बुल मार्केट में था। अभी आईटीसी जो है वो एक 500 रुपए का हाई बनाने के बाद से पिछले 3 महीने से, जब से वो खराब डीमर्जर आया है, तब से आईटीसी में अब वो वाला ट्रैक्शन नहीं रहा। एक बार आईटीसी का आप 6 महीने का चार्ट देख लीजिए, 3 महीने का चार्ट देख लीजिए। आईटीसी अब एक वीक स्टॉक बन चुका है, और अब आईटीसी वापस शायद कुछ टाइम के लिए आउट परफॉर्म ना करे। वो जो 492 का 500 का जो उसका हाई था, अब काफी टाइम तक रहने वाला है। और इसके लिए, और वैल्यूएशन भी कोई बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है आईटीसी में। मतलब जो जितने पहले हुआ करते थे, जब 220 वो मीम स्टॉक था, वो वाले वैल्यूएशन कंफर्ट तो अब नहीं है। तो इसके लिए आईटीसी को मैं रेड में लेकर चल रहा हूँ। लीवर को भी मैं रेड में लेकर चल रहा हूँ, और लीवर को रेड में लेकर चलने का मैं आपको कारण बताता हूँ। एक तो ये तो बैकवर्ड लुकिंग नंबर्स हैं, ठीक है ना, और अब फॉरवर्ड लुकिंग कमेंट्री प्लस जो क्रूड का फैक्टर है उसकी वजह से नंबर्स अच्छे हैं। Q2 के, एचयूएल के वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी कम आई है, 4% की एस्टिमेट थी, 2% की वॉल्यूम ग्रोथ आई है। मार्जिन अच्छे हुए हैं, इनके मार्जिन अच्छे हुए हैं। ये एक चीज हो सकती है जो कॉम्पनसेट करे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, मार्केट हमेशा ये देखता है कि जो मार्जिन इंप्रूव हुए हैं वो आगे सस्टेन करेंगे या नहीं करेंगे। और आगे मुझे लग रहा है रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्रूड खुद 93 के पार निकला है, और कंपनी ने भी जो अपनी रूरल कमेंट्री थोड़ी सी वीक ही रखी है। और स्टॉक महंगा है, 54 टाइम्स पर है। ठीक है, लीवर हमेशा महंगा होता है, लेकिन मुझे कोई बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन री रेटिंग का स्कोप यहाँ पे दिख नहीं रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर में। मैं दोनों को रेड में लेकर चल रहा हूँ, विद द नॉलेज कि हो सकता है मेरा एनालिसिस गलत हो। गलत हुआ तो गलत हुआ, लेकिन थियोरेटिकली तो मेरे को दोनों रेड में दिख रहे हैं। दोनों बिल्कुल सही है, मिक्स नंबर्स हैं, दोनों के अलग अलग पहलू हो सकते हैं। एचयूएल के अगर मार्जिन पसंद आए ना तो मैनेजमेंट की कमेंट, जब आऊंगा डिटेल में चर्चा करेंगे ना नंबर्स की, तो थ्रेडवेयर ये नंबर्स को और फिर इस पे चर्चा कर लेंगे। लेकिन आज के दोनों एफएमसीजी मेजर्स आपकी स्क्रीन पे, आईटीसी और एचयूएल, शायद दोनों आज दबाव के साथ नजर आए। चलिए।